हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द नॉलेज हब। और आज हम इस सेशन में करने वाले हैं मैथ का प्रैक्टिस सेट 6। मैं आप लोगों को बता दूं, जो हम लोग मैथ का प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं उसमें 15 क्वेश्चन रहेगा। आप सभी लोगों को पता ही होगा। सारा क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। जो बच्चे आरआरबी, एनटीपीसी, एसएससी, सीएचएसएल का तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, मैं आप लोगों को फिर से बता रहा हूँ, वीडियो एंड तक देखिएगा। सारा क्वेश्चन आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आइए आज का हम लोग मैथ का प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करते हैं। मैथ्स प्रैक्टिस सेट 6। सारा क्वेश्चन मैं आप लोगों को करवाऊंगा शॉर्ट ट्रिक से। सारा क्वेश्चन मैं आप लोगों को क्या करवाऊंगा, शॉर्ट ट्रिक से करवाऊंगा। ठीक है, और जो भाई बहन चैनल को देख रहे हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो आइए आज का हम लोग मैथ्स का प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करते हैं अपना पहला क्वेश्चन से। ठीक है, मैं आप लोगों को फिर से बता दे रहा हूं, आप एक भी क्वेश्चन स्किप मत करिएगा। सारा आपका प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 आपका प्रॉफिट और लॉस का क्वेश्चन है। क्वेश्चन है आपका, मनीष परचेज मोबाइल फोन and got 50% concession on the market price. Manish purchased mobile phone and got 50% concession on the market price. Market price of the phone and sold it for rupees 8100 with 35% profit. 35% profit on the price he bought. What was the market price? ऑप्शन ए आप लिख लीजिए 8000, ऑप्शन बी आप लिख लीजिए 12000, ऑप्शन सी लिख लीजिए 10000 और ऑप्शन डी लिख लीजिए 9000। देखिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, क्या क्वेश्चन बोल रहा है हमारा। मनीष परचेज मोबाइल फोन एंड गॉट 50% कॉन्सेशन ऑन द मार्केट प्राइस। मनीष एक मोबाइल फोन खरीदा जिसमें 50% उसको छूट मिला मार्केट प्राइस पे, और फिर वो मोबाइल फोन को बेचा 8100 में 35% प्रॉफिट पे ऑन द प्राइस ही बॉट। ठीक है, जिस प्राइस पे वो खरीदा। तो व्हाट वाज द मार्केट प्राइस क्वेश्चन है आपका। ध्यान से आप एक दो बार क्वेश्चन को पढ़िए। ठीक है, उसके बाद आप मेरे साथ रफ कॉपी लेकर बैठिए और क्वेश्चन को सॉल्व करिए। ठीक है, आइए एकदम इसको शॉर्ट तरीके से हम लोग सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले देखिए क्या बोला, हम लोग मान लेते हैं कि एमपी कितना है, मार्केट प्राइस कितना है। मार्केट प्राइस हम लोग मान लिए 100, तो कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा, 50% कॉन्सेशन दिया था तो 100 माइनस 50 कितना हो गया, 50 हो गया। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि 35% का उसको प्रॉफिट होता है, तो अब हम लोग प्रॉफिट निकाल देंगे। जैसे जैसे क्वेश्चन बोल रहा है वैसे वैसे आप करते जाइए। 50 गुने 35/100, एक जीरो से एक जीरो कट गया, और 5 से 5 दूनी 10 और 2 से ये कट गया 17.5। 17.5 क्या आपका आ गया, प्रॉफिट आ गया। तो अब इससे हम लोग क्या निकाल लेंगे, सेलिंग प्राइस निकाल लेंगे। देखिए सेलिंग प्राइस आपका क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। तो 50 प्लस 17.5 इज इक्वल टू कितना आपका हो गया, 0.5 ये हो गया, और ये 67.5 आ गया। इतना तक सभी लोगों को समझ में आया। रुकिए मैं आपको फिर से समझा रहा हूं। मार्केट प्राइस हम लोगों ने 100 मान लिया कि मार्केट प्राइस 100 है। ठीक है, व्हाट वाज द मार्केट प्राइस पूछा तो मार्केट प्राइस 100 मान ली। कॉस्ट प्राइस क्या आया, 50% क्या बोला कि कॉन्सेशन दिया वो, तो कॉस्ट प्राइस क्या आ गया, 100 माइनस 50 50 आ गया। क्या बोला, एंड सोल्ड इट फॉर रुपीज 8100 विथ 35% प्रॉफिट। 35% प्रॉफिट पे वो बेचा, तो हम लोग प्रॉफिट निकाल लिए।
तो 17.5 हमारा क्या आ गया, प्रॉफिट आ गया। जब कॉस्ट प्राइस और प्रॉफिट आ गया तो इससे हम लोग क्या निकाल लिए, सेलिंग प्राइस निकाल लिए। सेलिंग प्राइस हमारा कितना आ गया, 67.5, लेकिन एक्चुअल में वो कितना सेलिंग प्राइस हमारा दिया हुआ है, ₹8100। तो यहां हम लोग कर देंगे 61.5 इज इक्वल टू 1800। पूछा हमसे क्या है, व्हाट वाज द मार्क प्राइस, तो मार्क प्राइस हमारा कितना है 100, तो 100 इंटू 8100 बाई 67.5, ये एक जीरो हो गया तो ये ऊपर चला गया। आइए अब इसको काट दीजिए आप, 5 से ये कट गया 20 बार में, 5 से ये कट गया 1 और 5 7 में से 5 गया तो 2 और 5 बचे 25, ये हो गया। फिर आप इसको 5 से काटिए, 5 से 25 और 5 चौके 20, ठीक है। अब ये 25 से कितने बार में कटेगा, सॉरी ये 135 हो जाएगा, 135। तो 5, एक सेकंड कैलकुलेशन में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, एक सेकंड में इसको फिर से आप लोगों को करके दिखा रहा हूं। $67.5 हमारा निकल के आ गया सेलिंग प्राइस, लेकिन एक्चुअल में सेलिंग प्राइस हमारा कितना दिया हुआ था, 8100। तो आइए मार्क प्राइस पूछा है तो 100 का वैल्यू निकालते हैं, कितना हो गया 100 इंटू 8100 बाई 67.5, ये पॉइंट हटा तो ये जीरो यहां चला गया। 5 से हम लोग काटे इसको, 5 2 जा 10 हो गया और 5 से 1, 6 में से 5 गया 1, 5 तिहाई 15, 7 में से 5 गया 2 तो 5 बचे 25 आ गया। फिर आप इसको 5 से काटिए, 5 चौके 20 और 5 से ये कट गया कितना 27 बार में, 27 बार में ये कट गया। अब 27 से कितना हो जाएगा, 27 तिहाई 21, 27 से ये 3 बार में कट गया। अब इसको हम लोग इंटू कर दिए तो कितना आ गया 12000, तो 12000 हमारा निकल के आ गया मार्क प्राइस। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, सभी लोगों को समझ में आया। हम लोग थोड़ा सा मिस्टेक कर दिए थे, यहाँ 135 की जगह 125 कर दिए थे। ठीक है, मैं आपको एक बार फिर से समझा दे रहा हूँ ये क्वेश्चन। मार्क प्राइस हम लोग कितना माने 100, कॉस्ट प्राइस 50% कंसेशन दिया हुआ था तो 100 माइनस 50 कर दिए तो 50 हो गया। प्रॉफिट निकालना था 35% यहाँ पे दिया, वो 35% प्रॉफिट, तो 35% प्रॉफिट कितना निकल के आया 17.5। जब हमारा प्रॉफिट और सीपी आ गया तो हम लोगों ने एसपी निकाल लिया, 50 प्लस 17.5 हमारा 67.5 एसपी आ गया। लेकिन एक्चुअल में एसपी कितना दिया हुआ है, एंड सोल्ड इट फॉर ₹8100, तो 67 का वैल्यू कितना है 8100, निकालना क्या था मार्क प्राइस, तो 100 का वैल्यू निकाल दिए तो हमारा 12,000 हमारा क्या आ गया, करेक्ट आंसर आ गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करेंगे। मैं बार बार आप लोगों से बोल रहा हूँ, सारा क्वेश्चन आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सारा मैं आप लोगों को शॉर्ट ट्रिक से ही सारा क्वेश्चन मैं आप लोगों को करवाऊंगा। आप सेशन को एंड तक देखिए, सारा क्वेश्चन आपको समझ में आएगा, और जो ना समझ में आए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं फिर से आप लोगों को समझाऊंगा वो क्वेश्चन को। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, इफ a/b इज इक्वल टू 1/3, b by c is equal to 1/2 and a is equal to 2, then find the value of c, then find the value of c। ठीक है, आइए ऑप्शन ए आप लिख लीजिए 8, ऑप्शन बी लिख लीजिए 10, ऑप्शन सी लिख लीजिए 12 और ऑप्शन डी लिख लीजिए 16। देखिए क्या क्वेश्चन बोल रहा है, if a by b is equal to 1/3, b by c is equal to 1/2, a is equal to 2, then find the value of c। ठीक है, पहले हम लोग डाटा लिख लेते हैं। a by b is equal to कितना है 1/3, b by c कितना है 1/2, a का वैल्यू कितना दिया हुआ है 2, तो a के जगह पे हम लोग 2 पुट कर देंगे, 2/b is equal to 1/3। ठीक है, यहां से हम लोग b का वैल्यू निकाल लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो b का वैल्यू कितना आ गया 6। अब जो b का वैल्यू 6 आ गया यहाँ पे, तो b के जगह पे हम लोग 6 पुट कर देंगे, 6/c इज इक्वल टू 1/2। यहाँ से हमारा 6c का वैल्यू निकल के आ गया 6 × 2 12 हमारा करेक्ट आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, सभी लोगों को समझ में आया। पहले क्या a का वैल्यू दिया हुआ था तो a के जगह पे हम लोग a का वैल्यू पुट कर दिए 2,
तो 2/b इज इक्वल टू 1/3 आ गया। तो b हम लोग निकाल लिए, इंटू कर दिए, तो 3 इंटू 2 कितना हो गया, b का वैल्यू हमारा निकल के आ गया 6। ठीक है, अब b का वैल्यू हम लोग पुट कर दिए b/c वाले में, तो 6/c इज इक्वल टू 1/2 हो गया। यहां से हम लोग c का वैल्यू निकाल दिए 12, c का वैल्यू पूछा था, फाइंड द वैल्यू ऑफ c, हमारा करेक्ट आंसर आ गया 12। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम लोग। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, वन साइड ऑफ a rectangle, one side of a rectangle is 12 meter and its diagonal is 13 meter. Find its area. Find its area. ऑप्शन ए लिख लीजिए 60 स्क्वायर मीटर, ऑप्शन बी लिख लीजिए 55 स्क्वायर मीटर, ऑप्शन सी लिख लीजिए 50 स्क्वायर मीटर, और ऑप्शन डी आपका हो गया 45 स्क्वायर मीटर। देखिए क्या क्वेश्चन बोल रहा है, वन साइड ऑफ अ रेक्टेंगल इज 12 मीटर एंड इट्स डायगोनल इज 13 मीटर, फाइंड इट्स एरिया। एक हम लोग पहले रेक्टेंगल बना लेते हैं, एक रेक्टेंगल है, ठीक है, इसका एक साइड दिया हुआ है कितना 12 मीटर, एक साइड 12 मीटर दिया हुआ है, एक डायगोनल है 13 मीटर का। ठीक है, तो फाइंड इट्स एरिया। तो सबसे पहले हम लोगों को क्या करना होगा, पहले हम लोग को दूसरा साइड निकालना होगा। तो आइए देखिए क्या करेंगे, 13 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर कितना हो गया, ये हो गया 169 माइनस ये कितना हो गया 144, 9 में से 4 गया 5, 6 में से 4 गया 2, हमारा कितना निकल के आ गया 5 मीटर। ठीक है, दूसरा साइड निकल के आ गया 5 मीटर। अब हमसे क्या पूछा, एरिया पूछा, तो एरिया क्या हो जाता है, एरिया का फॉर्मूला आप लोग सभी लोगों को L इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेथ। एक साइड हमारा दिया हुआ है 12, एक साइड हम लोगों ने निकाला 50, तो 12 गुने 5 60 स्क्वायर मीटर हमारा करेक्ट आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, सभी लोगों को समझ में आया। डायगोनल दिया हुआ था 13 मीटर का, एक साइड दिया हुआ है रेक्टेंगल का 12 मीटर। सबसे पहले हम लोग दूसरा साइड निकाले, तो दूसरा साइड निकाले हम लोग 5 मीटर आया। ठीक है, फिर एरिया का फॉर्मूला लगा दिए L इंटू बी, तो 12 25 60 हमारा 60 करेक्ट आंसर हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, ए ट्रेन इज रनिंग at 60 kilometer per hour, crosses a pole in 30 seconds. What is the length of train? What is the length of train? ऑप्शन लिख लीजिए 250 मीटर, ऑप्शन बी आपका हो गया 750 मीटर, ऑप्शन सी हो गया आपका 500 मीटर, और ऑप्शन डी आपका हो गया 450 मीटर। देखिए क्या करना है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए ट्रेन इज रनिंग एट 60 किलोमीटर पर आवर। एक ट्रेन है जो 60 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से वो जा रहा है, वो एक पोल को क्रॉस करता है 30 सेकंड में। तो आपसे क्या पूछा, व्हाट इज द लेंथ ऑफ ट्रेन, तो ट्रेन का लंबाई बताइए। सबसे पहले देखिए इसमें क्या करना है, सबसे पहले आप क्या करिए कि 60 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है, तो इसको हम लोग चेंज करेंगे मीटर पर सेकंड में। तो आप मैं पहले ही वीडियो में आपको एक वीडियो में बताया था कि इसको चेंज करने के लिए क्या होता है 5/18। तो देखिए 2 से काटिए, 3 तिहाई 9 10 हो गया, ये कितना आपका हो गया, 2 से 2 9 18, 2 तिहाई 6,
एक सेकेंड, 60 गुने 5/18, 2 से काटिए 2 तिहाई 6 और 2 से ये कट गया 2 9 18, 3 से ये कट गया 3 तिहाई 9, तो ये आपका कितना आ गया 50/3 निकल के आ गया। ठीक है, अब हमसे पूछा क्या है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ ट्रेन, ट्रेन का लंबाई। तो ट्रेन का लंबाई कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड हमारा निकल के कितना आया 50/3, टाइम कितना दिया हुआ है, टाइम आपका दिया हुआ है 30 सेकेंड, 3 से काटे 10 बार में, तो ये हमारा 500 मीटर ट्रेन का लेंथ आ गया। ठीक है, सभी लोगों को समझ में आया, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो गया। सबसे पहले ये किलोमीटर पर आवर में दिया हुआ था, तो इसको मीटर पर सेकंड में चेंज किए, तो हमारा स्पीड निकल के कितना आ गया 50/3, टाइम दिया हुआ था 30 सेकंड, 50/3 इंटू 3 किए, 3 से 10 बार में कट गया, 50 गुने 10, 500 मीटर आपका करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, ए शेयर इज 2 times that of B, whose share is 3 times that of C. Rupees 1800 is to be given to them in that ratio, B share is ऑप्शन आप ए लिख लीजिए 1080, ऑप्शन बी लिख लीजिए 540, ऑप्शन सी 180 और ऑप्शन डी आपका आ गया 900। ठीक है, देखिए ए शेयर इज 2 times that of बी, ठीक है, whose share is 3 times that of सी, रुपीज 1800 is to be given to them in that ratio बी शेयर इज। आपसे क्या पूछ रहा है, ए का शेयर 2 टाइम्स है बी के शेयर के, और हुज शेयर इज 3 times that of सी, तो एंड 1800 रुपया आपको ए बी सी में बांटना है, और आपसे पूछ रहा है कि बी का शेयर क्या होगा, बी का शेयर बताइए। सबसे पहले आप डाटा को जब तक सेट नहीं करिएगा अच्छे से, तब तक आपको क्लियर नहीं होगा। आइए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए ए बी और सी, ए शेयर इज 2 times that of बी, हुज शेयर इज 3 times that of सी, तो पहले हम लोग सी का शेयर को x मान लेते हैं। ठीक है, बी शेयर हुज शेयर इज 3 times that of सी, क्या बोल रहा है 3 times that of सी, तो 3 बी का शेयर क्या हो जाएगा 3 times बोल रहा है तो 3x हो जाएगा। ए शेयर इज 2 times that of बी हुज शेयर इज 3 times that of सी, मतलब 3x जितना शेयर इसका है इससे 2 गुना शेयर उसका है। ठीक है, तो इसका शेयर कितना हो गया 6x हो गया। अब देखिए 6x प्लस 3x प्लस x इज इक्वल टू कितना पैसा दिया हुआ है 1800, 6 3 9 9 9 9 1 10x, 10x बराबर कितना आ गया 1800, x का वैल्यू कितना आ गया 1800 बटा 10, 180 आ गया। पूछा आपसे किसका शेयर बी का, तो बी का शेयर कितना हो जाएगा 180 गुने 3 हो जाएगा, 3 0 8 3 24 का 4 हाथ में 2 3 4 5, 540 आपका बी का शेयर करेक्ट आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, सभी लोगों को समझ में आया। देखिए मैं आपको फिर से बता दे रहा हूं, ए शेयर इज 2 times that of बी, हुज शेयर इज 3 times that of सी, तो सी का शेयर हम लोग x मान लिए, बी का शेयर बोल रहा है कि सी से 3 टाइम ज्यादा है, तो बी का शेयर 3x हो गया। ए शेयर इज 2 times that of बी, ए का शेयर बोल रहा है कि बी से दुगना है, तो बी से दुगना तो 3x इसका शेयर था, तो इसका शेयर 3x इंटू 2 हो गया, तो इसका शेयर 6x हो गया। 6x प्लस 3x प्लस x इज इक्वल टू 1800,
10x इज इक्वल टू 1800, x का वैल्यू हमारा आया 180, b का शेयर पूछ रहा था 180 इंटू 3 540 हमारा करेक्ट आंसर आ गया ऑप्शन नंबर बी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करिएगा तभी आप ये सब क्वेश्चन सॉल्व करिएगा। आप सोचिएगा कि एक बार में क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, तो वैसा नहीं होता है। जितना ज्यादा आप बैठ के प्रैक्टिस करिएगा, घर में एक रफ कॉपी लेके बैठा करिए। मैं आपको बार बार बोलता हूँ कि मैं जितना भी प्रैक्टिस सेट करवा रहा हूँ आपको, सारा आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ये मैं क्वेश्चन घर में बना के नहीं ला रहा हूँ, सारा ये आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, इफ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 6 एंड a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 14, देन ab प्लस बी सी प्लस सी ए इज इक्वल टू व्हाट। ऑप्शन लिख लीजिए 22, ऑप्शन बी लिख लीजिए 11, ऑप्शन सी लिख लीजिए 33 और ऑप्शन डी लिख लीजिए 44। ठीक है, देखिए क्या बोल रहा है, इफ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 6 है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर 14 है, तो देन ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए क्या होगा। ठीक है, आइए इसको देखिए कैसे सॉल्व होगा। इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। सबसे पहले a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर कितना होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, यही फॉर्मूला है। ठीक है, यही फॉर्मूला होता है ना। तो अब इसी फॉर्मूला पे हम लोग सेट करते हैं। ए प्लस बी प्लस सी कितना दिया हुआ है, 6 का स्क्वायर कर दीजिए। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर कितना दिया हुआ है, 14 प्लस 2 ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ये हो गया 36। ठीक है, ये प्लस है तो ये एक स्टेप मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूँ, 36 है तो ये आपका आ गया तो ये -14। ठीक है, इज इक्वल टू क्या आपका हो गया 2ab प्लस बी सी प्लस सी ए। 6 में से 4 गया 2, 3 में से 1 गया 2 बराबर 2 ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। अब हमसे वैल्यू किस चीज़ का पूछा है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 22/2, तो हमारा 11 आ गया करेक्ट आंसर। 11 है ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, सभी लोगों को समझ में आया। एक और मैं आपको फिर से समझा रहा हूँ। a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू कितना दिया हुआ है 6, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का वैल्यू दिया हुआ है 14। पूछा हमसे देन ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए क्या होगा। a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का हम लोग फॉर्मूला लगाए यहाँ पे, इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए प्लस बी प्लस सी 6 दिया हुआ था, 6 का स्क्वायर कर दिए। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर 14 दिया हुआ है तो यहाँ 14 कर दिए, प्लस 2 ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। 6 का स्क्वायर 36 हुआ, प्लस है तो इधर आके माइनस हो गया, बराबर क्या हो गया 2 ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। 36 में से 14 घटाएं 22 आ गया, बराबर 2 ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर क्या आ गया, ये इधर आएगा तो क्या आएगा डिवाइड हो जाएगा, तो 22/2 11 हमारा करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम लोग। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। मैं फिर से बोल रहा हूं आपको, कोई दिक्कत नहीं है, एक बार में सॉल्व नहीं होगा, 2 बार में सॉल्व करिए, 3 बार में करिए, 4 बार में करिए। 4 बार में तो हो जाएगा ना, एक बार में नहीं समझ में आ रहा है 2 बार में होगा, 2 बार में नहीं आ रहा है 3 बार में होगा, लेकिन उसको प्रैक्टिस करिए। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करिएगा, आप लोगों को पता ही होगा प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, फाइंड द लिस्ट नंबर required to be added to 3105 so that
इट इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 3, 4, 5, 6। ऑप्शन ए लिख लीजिए 30, ऑप्शन बी लिख लीजिए 20, ऑप्शन सी लिख लीजिए 15 और ऑप्शन डी लिख लीजिए 25। ठीक है, देखिए फाइंड द लिस्ट नंबर रिक्वायर्ड टू बी एडेड टू 3105 सो दैट इट इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 3, 4, 5 एंड 6। ठीक है, आइए पहले हम लोग 3, 4, 5, 6 का एलसीएम निकालते हैं। 3, 4, 5 और 6 का 2 से करिए, 2 दूनी 4, 5 और 2 तिहाई 6। 3 से करिए, 1, 2, 5 और 1, 5 दूनी 10, 10 तिहाई 30, 30 दूनी 60। 60 हमारा आ गया एलसीएम। अब हम लोग क्या करेंगे, 60 को डिवाइड करेंगे 3105 से। 3105 से 60 पचे 300, 0, 1, 5, 60 दूनी 120, तो एक बार 60, 5, 10 में से 6 गया 4। ठीक है, इतना करने के बाद आपको क्या करना है, फाइंड द लिस्ट नंबर रिक्वायर्ड टू बी एडेड। कौन सा लिस्ट नंबर इसमें एडेड करेंगे कि इन सबसे एक्चुअल में पूरा का पूरा डिवाइड हो जाए। तो क्या ऐड करना पड़ेगा, 60 माइनस 45, 10 में से 5 गया 5, 5 में से 4 गया 1, 15 आप ऐड करिएगा तो ये इससे पूरा का पूरा एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, 2 वेसल ऑफ इक्वल वॉल्यूम, 2 वेसल ऑफ इक्वल वॉल्यूम कंटेन मिल्क एंड वाटर। 2 वेसल ऑफ इक्वल वॉल्यूम contain milk and water in the ratio 1:3 and 2:1 if they are mixed together. If they are mixed together, what is the new ratio? What is the न्यू रेशियो? ऑप्शन ए आप लिख लीजिए 11:13, ऑप्शन बी लिख लीजिए 13:11, ऑप्शन सी लिख लीजिए 9:11 और ऑप्शन डी लिख लीजिए 11:9। ठीक है, देखिए मैं एकदम सिंपल सा इसका तरीका बताता हूं आपको, ये कैसे सॉल्व होगा। एकदम इजी से इजी तरीका इसको सॉल्व करने का। 2 वेसल ऑफ इक्वल वॉल्यूम कंटेन, देखिए क्या कर रहा है, 2 वेसल है उसमें इक्वल वॉल्यूम में मिल्क और वाटर रखा गया है। किस रेशियो में रखा गया है, 1:3 और 2:1 में। अगर दोनों को मिक्स कर दिया जाता है तो फिर नया रेशियो बताना है। ठीक है, आइए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं एकदम शॉर्ट तरीके से। एक तरफ हो गया मिल्क और एक तरफ हो गया वाटर। पहला आपका है 1:3 में, दूसरा है आपका 2:1 में। ठीक है, देखिए इसको क्या करिए, सबसे पहले आप इसको क्या करिए कि दोनों को ऐड करिए। 3 और 1 4 हो गया, 2 और 1 3 हो गया। ठीक है, अब इसको आप क्या करिए, ऊपर 3 से इंटू करिए और नीचे 4 से इंटू करिए। ठीक है, 3 3 जा 9 और ये 4 2 जा 8 और ये कितना हो गया, 4 3 जा 12। सॉरी 4 3 जा 12 नहीं, 4, एक सेकेंड, इतना मिस्टेक का है हो रहा है भाई। 4 2 जा 8 और 4 इंटू 1 4। ठीक है, 3 इंटू 1 3, 3 3 जा 9। सब इतना तक सभी लोगों को समझ में आया। पहले हम लोग मिल्क और वाटर का रेशियो लिख दिए, तो 1:3 दिया हुआ है और दूसरा रेशियो 2:1 दिया हुआ है। इन दोनों को सिंपल आप ऐड करिए, ज्यादा आपको लंबा लफेड़ा नहीं करना है। इन दोनों को ऐड करिए तो 4 हो गया, 2 और 1 ऐड किए 3 आ गया। ऊपर को मल्टीप्लाई करिए 3 से और नीचे को मल्टीप्लाई करिए 4 से। 3 इंटू 1 3 हो गया, 3 इंटू 3 9 हो गया, 4 इंटू 2 8 हो गया और 4 इंटू 1 4 हो गया। अब क्या करिए, आप इन दोनों को ऐड करिए, 8 और 3 11 हो गया और 9 के बाद 10 11 12 13। यही आपका 11:13
नया रेशियो आ गया, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, सभी लोगों को क्लियर है? इससे शॉर्ट तरीका आपको और क्या मैं बताऊं, और शॉर्ट तरीका होता ही नहीं है, इससे ज्यादा शॉर्ट आप क्या करिएगा। ठीक है, सभी लोगों को समझ में आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 9। जितना भी टाइप मैं आप लोगों को करवा रहा हूं, सारा टाइप आप एक नोट्स बना के, मैं जैसी इसका शॉर्ट ट्रिक बताया, सारा क्वेश्चन मैं आपको शॉर्ट ट्रिक से ही करवा रहा हूं। सारा क्वेश्चन का आप टाइप शॉर्ट ट्रिक से लिख लीजिए और उसको घर में प्रैक्टिस करिए। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करिएगा, आप नेट से डाउनलोड कर लीजिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और आप प्रैक्टिस करिए। सारा मैं तो आपको यहाँ पे ट्रिक बता ही रहा हूँ, सारा ट्रिक से ही आप क्वेश्चन को सॉल्व करिए। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, फाइंड द वैल्यू ऑफ 525 प्लस 252 का स्क्वायर माइनस 525 माइनस 252 का स्क्वायर और डिवाइड 525 इंटू 252। ठीक है, ऑप्शन ए लिख लीजिए 3, ऑप्शन बी लिख लीजिए 4, ऑप्शन बी लिख लीजिए 5 और ऑप्शन डी लिख लीजिए 6। सॉल्व करिए। 525 प्लस 252 का स्क्वायर माइनस 525 माइनस 252 का स्क्वायर डिवाइड 525 इंटू 252। रुक जाइए, इसको मैं यहीं लिख दे रहा हूँ, डिवाइड 525 इंटू 252। इसको मिटा दीजिए आप, इस पे ध्यान मत दीजिए। अब सॉल्व करिए इसको। कैसे सॉल्व करेंगे इसको, आइए मैं इसका तरीका बताता हूं सॉल्व करने का। देखिए, a प्लस बी स्क्वायर माइनस ए माइनस बी स्क्वायर, यही दिख रहा है ना आपको, a प्लस बी स्क्वायर माइनस ए माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4ab। तो अब क्या हो जाएगा, 4ab बाई ab, यही होता है ना, a प्लस बी स्क्वायर माइनस ए माइनस बी स्क्वायर बराबर 4ab। ठीक है, इसका फॉर्मूला आप लोगों को याद रहना चाहिए। फॉर्मूला याद नहीं रहेगा तो फिर आप मल्टीप्लाई करते रहिए, कितना देर मल्टीप्लाई करिएगा, एक क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको 10 मिनट लगेगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला होता है a प्लस बी स्क्वायर माइनस ए माइनस बी स्क्वायर बराबर 4ab। ठीक है, 4ab, तो 4ab हम लोग लिख दिए और नीचे कितना हो गया ab। 4ab में आपका क्या हो गया, 4 इंटू ए कितना है 525, बी कितना है 252 और ए बी कितना दिया हुआ है 525 इंटू 252। 5 2 5 से 5 2 5 ये कटा और 252 से ये कटा, हमारा करेक्ट आंसर निकल के आ गया 4। ठीक है, सभी लोगों को समझ में आया? अब आप इसको गुना करने जाते, ऐड करते, उतना देर में आपका सोचिए कितना क्या होता। फॉर्मूला याद रखिए, a प्लस बी स्क्वायर माइनस ए माइनस बी स्क्वायर बराबर 4ab। सिंपल, 4ab बाई ए बी कर दिए, 4 इंटू 525 इंटू 252 डिवाइड 525 इंटू 252, दोनों कट गया, हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन बी 4 आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, द मीन ऑफ फर्स्ट 11 नेचुरल नंबर इज 5.5, बी लिख लीजिए 6, 6.6 और ऑप्शन डी लिख लीजिए 5। ठीक है, ये सब तो आप याद मतलब ही रट लीजिए, द मीन ऑफ फर्स्ट 11 नेचुरल नंबर, द मीन ऑफ फर्स्ट 11 ऑड नंबर, ये सब रट लीजिए, मतलब आप रट लीजिए कि आप डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ देता है एग्जाम में। ठीक है, तो नेचुरल नंबर क्या हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया,
8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया और 11 हो गया। यही हो गया ना नेचुरल नंबर, इसी को तो बोलते हैं। ठीक है, आइए 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11 डिवाइड बाय 11। 2 1 3 3 3 6 6 4 10 10 5 15 15 6 21 21 से 7 28 28 29 30 31 32 33 34 35 36 36 36 10 46 46 और 11 6 1 7 और 4 1 5 और 1 9 9 के बाद 10 11 12 13 14 15 16 का 6 हाथ में 66 ऐड किए तो कितना आ गया 66। 66 बाई 11 6। आपका 6 क्या आ गया करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। द मीन ऑफ फर्स्ट 11 नेचुरल नंबर क्या आ गया आपका 6 आ गया। ठीक है, सभी लोगों को समझ में आया? सारे को ऐड किए, ऐड करके कितना आया 66 आया। इसको 11 से डिवाइड कर दिए तो 11 6 या 66, 6 आपका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। जिनको पीडीएफ चाहिए वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं आपको पीडीएफ भी दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, द एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 456 स्क्वायर मीटर स्क्वायर सेंटीमीटर and its height is 24 centimeter. The length of its base is, बेस का लेंथ बताइए। 32, बी आपका हो गया 36, सी आपका हो गया 34 और ऑप्शन डी आपका हो गया 38। ठीक है, एक एरिया का ट्रायंगल है 456 स्क्वायर सेंटीमीटर और उसका हाइट है 24 सेंटीमीटर। तो आपसे क्या पूछ रहा है, द लेंथ ऑफ इट्स बेस बताइए। आइए देखिए इसको सॉल्व करते हैं। क्या फॉर्मूला होता है, एरिया इज इक्वल टू क्या होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। एरिया हमारा कितना दिया हुआ है 456, 1/2 बेस हमको निकालना है, हाइट कितना हमारा दिया हुआ है 24। 2 से काट दीजिए इसको 12 बार में और 12 से आपका ये कट गया कितना बार में 38। 38 इंटू 12 मल्टीप्लाई करके देख लीजिए। 8 दूनी 16 का 6 हाथ में, 3 दूनी 6 1 7 गुने 1 और 8 और 3 6 7 7 14 1 15 का 5 हाथ में 1 3 और 1 4 4 5 6 38 सेंटीमीटर आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो गया। फॉर्मूला आप याद रखिएगा, क्या होता है एरिया इज इक्वल टू 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। सारा कुछ फॉर्मूला पे सेट कर दिए। एरिया दिया हुआ था 456 कर दिए, 1/2 इंटू बेस निकालना था, इंटू बेस इंटू हाइट 24 दिया हुआ था। 2 से 12 बार में काटे और 12 से 38 बार में, 38 सेंटीमीटर ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 12। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 12 है, द एरिया ऑफ ट्रेपीजियम इज 18 स्क्वायर सेंटीमीटर। its height and base are 3 centimeter and 5 centimeter respectively, 3 centimeter and 5 centimeter respectively। Find the length of the side
पैरेलल टू द बेस, पैरेलल टू द बेस निकालिए। ऑप्शन ए लिख लीजिए 4 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी लिख लीजिए 6 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी लिख लीजिए 8 सेंटीमीटर और ऑप्शन डी लिख लीजिए 7 सेंटीमीटर। देखिए सारा ऐसा क्वेश्चन फॉर्मूला पे बेस्ड है आपका। एक ट्रेपीजियम का एरिया दिया हुआ है 18 स्क्वायर सेंटीमीटर, हाइट और बेस दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर। आपसे पूछ रहा है फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड पैरेलल टू द बेस। ठीक है, देखिए कैसे सॉल्व होगा ये, फॉर्मूला याद रखिएगा। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्या होता है 1/2 इंटू एच ए प्लस बी, ये फॉर्मूला होता है, याद रखिएगा। सारा कुछ फॉर्मूला पे सेट करिए। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम कितना दिया हुआ है 18, हाइट कितना दिया हुआ है 3, एक बेस कितना दिया हुआ है 5। ठीक है, अब हम लोग यहां से सॉल्व करेंगे इसको। देखिए सॉल्व करिए इसको, 3 दूने 6, अठारह दूनी हो गया 36, 3a प्लस 15, 36 माइनस 15 बराबर 3a, 6 में से 5 गया 1, 3 में से 1 गया 2 बराबर 3a, a बराबर 21/3, 7 सेंटीमीटर आपका करेक्ट आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अब ये फॉर्मूला याद रखिएगा, ये सब सारा क्वेश्चन फॉर्मूला पे बेस्ड है। फॉर्मूला याद नहीं रखिएगा क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा आपसे। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम दिया हुआ था 18 स्क्वायर सेंटीमीटर, हाइट और बेस दिया हुआ था 3 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड पैरेलल टू द बेस। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम कितना दिया हुआ है 1/2 इंटू एच ए प्लस बी, इसका फॉर्मूला होता है। एरिया दिया हुआ था 18, हाइट दिया हुआ है 3, एक बेस दिया हुआ आपका कितना 5 सेंटीमीटर, ए प्लस 5 कर दिए, 18 दूनी 36 हो गया बराबर 3a प्लस 3 5 15, 36 में से 15 माइनस किए 21 आ गया बराबर 3a, ए का वैल्यू निकाल के कितना आ गया 7 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा, क्वेश्चन नंबर 13 है 30 लीटर ऑफ salt solution contains 5% salt. How many liter of water must be added so as to get a resultant solution containing 3% salt। ठीक है, ऑप्शन ए लिख लीजिए 20 लीटर, ऑप्शन बी लिख लीजिए 25 लीटर, ऑप्शन सी लिख लीजिए 30 लीटर और ऑप्शन डी लिख लीजिए 35 लीटर। देखिए क्वेश्चन पढ़िए, मैं आपको शॉर्ट ट्रिक से इसको भी सॉल्व करवा रहा हूं। 30 लीटर ऑफ सॉल्ट सॉल्यूशन कंटेन 5% साल्ट। ठीक है, 30 लीटर सॉल्ट सॉल्यूशन कंटेन करता है 5% साल्ट। हाउ मेनी लीटर ऑफ वाटर मस्ट बी एडेड सो एज टू गेट अ रिजल्टेंट सॉल्यूशन कंटेनिंग 3% साल्ट। कितना परसेंट पानी उसमें मिलाया जाए कि वो सॉल्ट सॉल्यूशन 3% हो जाए। ठीक है, सॉल्व करिए इसको, क्वेश्चन पढ़िए कैसे सॉल्व होगा। ये क्वेश्चन नंबर 13 है, 30 नहीं, क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, आइए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। 30 लीटर में कितना परसेंट सॉल्ट सॉल्यूशन है 5%। 1 0 से 1 0 कटा, 5 तिहाई 15/10 हो गया, तो ये आ गया
आपका 1.5 लीटर। लेट वाटर एडेड इज इक्वल टू x मान लीजिए। ठीक है, इतना तक तो आपको समझ में आया। 30 लीटर में 5% साल्ट था, 30 गुने 5/100 कर दिए, 15/10 तो 1.5 लीटर आ गया। लेट वाटर भी एडेड, उसको हम लोग x मान लिए। अब आइए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे देखिए, 1.5 बाय 30 लीटर में कितना ऐड करना था कि सॉल्ट सॉल्यूशन कितना आ जाए, 3% हो जाए। यही क्वेश्चन कहा था ना, सिंपल सा आप इतना जान लीजिए। 1.5 लीटर में कितना और वाटर ऐड करे कि वो 3% हो जाए। आइए अब इसको सॉल्व कर देते हैं। 30 + x है, 3% है तो इसको 3/100 कर देते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिएगा तो ये आपका हो गया 150 और 30 × 90 + 3x हो गया। 150 - 90 = 3x। 0 9 और 6 15 = 3x। x का वैल्यू आपका आ गया 60/3 कर दिए 20 लीटर। 20 लीटर और पानी मिलाया जाएगा तो आपका साल्ट सॉल्यूशन 3% साल्ट का हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया? एक बार और मैं बताता हूं। 30 लीटर ऑफ सॉल्ट सॉल्यूशन कंटेन 5% साल्ट। 30 × 5/100 1.5 लीटर। ठीक है, लेट वाटर एडेड, कितना वाटर एडेड उसको हम लोग x मान लिए। सिंपल क्या कर दिए कि 1.5 लीटर में क्या पूछ रहा था कि हाउ मेनी लीटर ऑफ वाटर मस्ट बी एडेड, कितना और वाटर में ऐड किया जाएगा, कितना वाटर और ऐड किया जाएगा कि सॉल्यूशन आपका 3% हो जाएगा। वाटर लेट वाटर एडेड 30 + x = 3% कर दिए। 1.5 / 3 + x 3% था तो 3/100 हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए, 1 × 5 × 100 150 हो गया। 30 × 3 90 + 3x। 150 - 90 60 = 3x। x का वैल्यू निकल के आ गया हमारा 20 लीटर। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है आपका, इफ the length of the shadow of a vertical pole, if the length of a shadow of a vertical pole on the horizontal ground is √3 times its height, √3 times its height, then angle of elevation, जो मेरा पहला वीडियो देखे होंगे, जो मैंने पिछला वीडियो देखे होंगे, वो देख के आंसर बता देंगे। इसका क्वेश्चन सॉल्व करने का जरूरत ही नहीं है, देख के इसका आंसर पता चल रहा है कि क्या है। ऑप्शन ए लिख लीजिए 40 डिग्री, ऑप्शन बी लिख लीजिए 50 डिग्री, ऑप्शन सी लिख लीजिए 30 डिग्री और ऑप्शन डी लिख लीजिए 45 डिग्री। आइए इसको सॉल्व करते हैं। क्या कह रहा है, इफ द लेंथ ऑफ ए शैडो ऑफ अ वर्टिकल पोल ऑन द हॉरिजॉन्टल ग्राउंड इज √3 times its height, द एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन पूछ रहा है। देखिए √3 times ऑफ इट्स हाइट, हाइट 1 है तो क्या बोल रहा है, √3 times। बस इतना ही सॉल्व करना है। इसमें इतना सॉल्व करने के बाद आपको समझ में आ गया कि जब हाइट 1 रहे और ग्राउंड लेवल √3 रहे तो ये आपका 30 डिग्री होता है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो गया। कुछ इसमें करना ही नहीं है, सिंपल सा क्वेश्चन था। ठीक है, ज्यादा आपको कोई सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। जैसे ही आपको समझ में आया कि हाइट आपका 1 है और ग्राउंड लेवल आपका √3 है तो आपका वो कितना हो गया, 30 डिग्री हो गया। ये फॉर्मूला है। ठीक है, आइए आज के सेशन का हम लोग लास्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 15। जो भाई बहन सेशन को देख रहे हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक करिए और ज्यादा से ज्यादा आप शेयर करिए। इतना तो कर ही सकते हैं जब आपके लिए मैं इतना मेहनत कर रहा हूं तो। क्वेश्चन नंबर 15 है आपका, मोहन अर्न्स अ प्रॉफिट
of 20% on selling jeans at 15% discount on printed price. On printed price, the ratio of cost price to printed price of jeans is, ऑप्शन ए लिख लीजिए 17:24, 17:34, ऑप्शन सी लिख लीजिए 16:13, ऑप्शन डी लिख लीजिए 21:23। ये प्रिंटेड प्राइस आपका मार्क प्राइस ही है, मार्क प्राइस को ही प्रिंटेड प्राइस बोलते हैं, तो हड़बड़ाने का जरूरत नहीं है। मोहन अर्न्स अ प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन सेलिंग जीन्स एट 15% डिस्काउंट ऑन प्रिंटेड प्राइस। द रेशियो ऑफ कॉस्ट प्राइस टू प्रिंटेड प्राइस ऑफ जीन्स इज। सॉल्व करिए इसको। आइए इसको एकदम शॉर्ट तरीके में सॉल्व करते हैं हम लोग। देखिए सीपी बाई एमआरपी, एमआरपी आपका मार्क प्राइस ही है। फॉर्मूला होता है आपका 100 माइनस डी और 100 प्लस पी। 100 माइनस डिस्काउंट आपका कितना है 15, प्रॉफिट है आपका 20, 10 से 15 गया 85 और ये आपका आ गया 120। ठीक है, रेशियो पूछा था आपसे, 5 से काट दिए 17 बार में और 5 से 5 दूनी 10, 5 चौके 20, 17:24। यही आपका आ गया करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, सभी लोगों को समझ में आया। सीपी बाई एमआरपी कर दिए, फॉर्मूला होता है 100 माइनस डी बाई 100 प्लस पी। डिस्काउंट दिया हुआ था 15%, प्रॉफिट दिया हुआ था 20, तो 100 माइनस 15 बाई 100 प्लस 20 कर दिए हम लोग। 100 माइनस 15 85 और 100 प्लस 20 120। 5 से 17 5 85 और 5 से 5 दूनी 10, 2 आया और 20, 5 चौके 20, तो 17:24 हमारा करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, तो आज का सेशन यहीं पे कंप्लीट हुआ। जिन बच्चे को पीडीएफ चाहिए वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, आपको पीडीएफ भी मिलेगा। और मैं आप लोगों को बता देता हूं कि सारा क्वेश्चन आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सारा क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। वही मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूं। जो बच्चे आरआरबी एनटीपीसी का तैयारी कर रहे हैं, सीएचएसएल का तैयारी कर रहे हैं, एसएससी जीडी का तैयारी कर रहे हैं। एसएससी जीडी के लिए तो थोड़ा सा ये लेवल हाई है, लेकिन कोई नहीं, आप इसको सॉल्व करिएगा तो जीडी लेवल अब से आराम से सॉल्व होगा। ठीक है, मैं आपसे बस विनती करना चाहता हूं कि जो भाई बहन चैनल को देख रहे हैं, आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक करें और ढेर सारा प्यार दे। जब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करिएगा आपको मेरा वीडियो मिलेगा नहीं। वीडियो नहीं मिलेगा तो आप कैसे आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाइएगा बताइए। सारा क्वेश्चन मैं आपको शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व कर रहा हूं और आज का सेशन हम लोग यहीं पे कंप्लीट करते हैं। धन्यवाद।